आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने सेनेट में आज़ाद ग्रुप बनाने के लिए दरख्वास्त दे दी है। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने आज़ाद ग्रुप बनाने का फैसला कर लिया। इस हवाले से चेयरमैन सेनेट को दरख्वास्त दे दी गई है। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के साथ न बैठने का फैसला कर लिया है। इस वक्त इस्लामाबाद से JNN न्यूज़ के नुमाइंदे हसन रियाज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या तफसीलात हैं। जी क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ऑपोजिशन सेनेट में बज़ाहिर तकसीम नजर आ रही है। 27 वक्त जिसमें मुस्लिम लीग नून, JVF, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी शामिल हैं। इन्होंने आज चेयरमैन सेनेट साहिब संजरानी साहब से मुलाकात की है और कहा है कि हम एक अलग आज़ाद ग्रुप बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम दरखास्त आपको दे रहे हैं। सदीक मलिक सेंटर जो है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी और ANP के साथ नहीं बैठेंगे। इसमें आपको ये बताता चलूँ कि आज एक और अहम इजलास हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी और ANP को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया कि आपने बलूचिस्तान अवामी पार्टी से वोट क्यों मांगे। इस हवाले से अपोजिशन मुकम्मल तौर पर तकसीम नजर आ रही है। 27 अरकान जो है ये अपना अलग से ग्रुप बना रहे हैं। इसमें यह भी बताते चलें कि आपको कि इनका कहना है कि हम आइंदा कभी भी पीपल्स पार्टी या ANP से इत्तेहाद नहीं करना चाहते और अलग से ग्रुप बनना चाहते हैं। ताहम यूसुफ ज़गरानी जो कि सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन है पीपल्स पार्टी की जानिब से, उनका कहना है कि हम गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों को साथ लेकर चलेंगे। जी ठीक है। अच्छा बताइएगा कि आपने कहा कि चेयरमैन सेनेट से मुलाकात की, तो कौन कौन किस ने चेयरमैन सेनेट से मुलाकात की, कौन लीड कर रहा है? जी, इसमें सेनेटर सदीक मलिक की लीड कर रहे थे। इसमें मुस्लिम लीग नून, JVF, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के लीडरान शामिल थे। 27 उसमें ये वक्त था जिसने आज चेयरमैन साहिब संजरानी से मुलाकात की। इसमें ज्यादातर जो गालिब इम्कान जो है, ज्यादातर जो जिन्होंने डोमिनेट किया वो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हैं, जिन्होंने कहा कि हम दोबारा किसी अपोजिशन की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी और ANP के साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी तो कह रही है हम अभी PDM का हिस्सा हैं, लेकिन नून लीग मान नहीं रही। तो इससे अगर ये आज़ाद ग्रुप बन जाता है तो इससे अलग अलग पीपल्स पार्टी और PTI को क्या नुकसान हो सकता है? जी, इससे तो बजाय तो पर हुकूमत भरपूर फायदा उठाएगी। PTI तो इससे फायदा उठाएगी क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर अलग हो जाती है तो फिर अपोजिशन की जो है वो सेनेट में डोमिनेशन खत्म हो जाएगी। इसके बाद से पीपल्स पार्टी इस वक्त जो PTI जो है उस वक्त सिंगल मेजोरिटी पार्टी है, लेकिन उसको 2/3 मेजोरिटी फिर भी सेनेट में हासिल नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी को उससे नुकसान हो सकता है। पीपल्स पार्टी 21 सेंटर्स हैं जबकि मुस्लिम नून के पास 17 सेंटर्स हैं। तो इसके मिला के जो है बाकी सेंटर्स मिल जाएंगे तो इससे पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन हुकूमती जमात को इससे फायदा होगा। अच्छा, आपने कहा हुकूमती जमात को फायदा होगा, तो ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं बैकडोर पे बाकी जमातों के साथ कोई राब्ते में हो? पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ ये है कि हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हमेशा हम बैकडोर से राब्ते में हैं। तमाम यूसुफ ज़गरानी के, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि यूसुफ ज़गरानी चाहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात पर भी हुकूमत से बातचीत की जाए और अपोजिशन को भी साथ लेकर चला जाए। इस हवाले से पीपल्स पार्टी तमाम बातों से राब्ते में है। तमाम उन्होंने यूसुफ ज़गरानी ने वाज़ेह किया है कि शो का नोटिस जब हम जवाब देंगे तभी सूरत हाल वाज़ेह होगी। ठीक है, यानी कि अभी आपके कहने का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है, जबकि नून लीग वाज़ेह कर चुकी है कि हमने पीपल्स पार्टी और ANP के साथ नहीं बैठना। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी जो है वो ये कह रही है कि हम शो को नोटिस का जवाब देंगे, उसके बाद ही सिचुएशन क्लियर होगी। पीपल्स पार्टी इस हवाले से अपनी मीटिंग बनाने जा रही है करीब, लेकिन तमाम जो मुस्लिम लीग नून है वो वाज़ेह कर चुकी है कि हम पीपल्स पार्टी और ANP के साथ नहीं बैठेंगे और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और BNP और JVF भी मुस्लिम नून के साथ एक पेज पर है। ठीक हो गया हसन रियाज। अच्छा, इसका लयअमल क्या हो सकता है? जी, लयअमल इसके हवाले से यही है कि अपोजिशन की जमातें जो हैं वो पीपल्स पार्टी और ANP का क्या लयअमल होगा? पीपल्स पार्टी और ANP इस वक्त जो है वो अपनी जो है वो कह रहे हैं कि हमने जमहूरियत के लिए सब कुछ किया है और वो गलती तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन ताहम इस हवाले से वो मजीद तमाम जमातों के साथ राब्ते में और चाहते हैं कि हम इसको साथ लेकर चलें सबको। और दूसरी तरफ ये भी जो है वो ज़राए का कहना है कि हुकूमत के साथ भी पीपल्स पार्टी राब्ते में, क्योंकि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत पहले ही अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे चुकी है, जिसमें जो है वो वोटिंग सिस्टम और दीगर जो अहम जो रिफॉर्म्स हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के, उस हवाले से हुकूमत और पीपल्स पार्टी में बातचीत चल रही है। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बैकडोर पे राब्ते हैं पीपल्स पार्टी ने कहा, तो बाकी जमातें भी राब्ता कर रही हैं पीपल्स पार्टी के साथ, क्या वो नून लीग के साथ जुड़ी हैं? इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान की भरपूर कोशिश है कि PDM की तमाम जमातें मुत्तहिद रहें और वो तमाम को साथ लेकर चलना चाहते हैं। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान जो है उनके आसिफ ज़रदारी, कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ, तमाम लोगों से राब्ते जारी हैं और वो चाहते हैं कि तमाम जमातों को साथ लेकर चला जाए ताकि PDM जो है वो इख्तिलाफात का शिकार ना हो। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि फजलुर रहमान जो हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन अभी तो इन्होंने फैसला कर दिया कि हमने साथ चलने नहीं, इनके साथ बैठने नहीं है। तो क्या फिर ये आपस में इनकी भी इख्तिलाफात तो नहीं खुलकर सामने आ सकते
इख्तलाफात तो बहरहाल पीडीएम में वाज़ेह तौर पर अब नजर आ रहे हैं। पीडीएम काफी डिवाइडेड नजर आ रही है। इस हवाले से जो आपको बताते चलें कि जेवीएफ के कुछ अरकान जो हैं वो दोबारा जो मुनरिफ फनकारान है वो भी मौलाना फजल रहमान से मिल रहे हैं और सबका ये कोशिश है कि किसी तरीके से दोबारा पीडीएम को बहाल किया जाए, मुतहद किया जाए, लेकिन इनके इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार किया कर चुके हैं और दोबारा इत्तेहाद की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कम नजर आ रही हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया हसन रियाज, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल की जानिब से सस्ती चीनी का नोटिफिकेशन जारी होते ही यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी और घी नायाब हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं कसूर से मियाँ काशिफ से, जो इस वक्त एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एक जानब तो कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है, लोगों के जो रोज़गार हैं वो तबाह हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानब मैं आपको बताता चलूं कि कसूर में मुनाफाखोर भी बेलगाम हो चुके हैं। मैं इस वक्त हुकूमत की जानब से बनाए गए यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो चीनी नायाब हो चुकी है। मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता दिनों DC कसूर आसिया गुल की जानब से भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि चीनी जो है वो 85 रुपये किलो मिलेगी, जिस पर जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर जो चीनी है वो नायाब हो चुकी है। यहाँ पर मेरे साथ आने वाले कुछ खरीदार भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे इनका इस हवाले से क्या कहना है। क्या कहेंगे आप, यूटिलिटी स्टोर पर आए हुए हैं, क्या कहेंगे? स्टोर में कोई किसी चीज़ का फायदा नहीं है जे अगर चीनी सस्ती है, घ्यो सस्ता है तो वो मिलता नहीं। बाकी ये चीज़ां असीं खरीदियां, यह कैमरा विखा सकता है, यह वेख लो ਇਹਦੇ बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ फर्क है, कोई फर्क नहीं। लिहाजा देखा जाए, कोई अच्छा काम किया जाए, देखा जाए कि किसी तक यानी कि सही चीज़ कोई पहुँचे। जी, जैसे कि आपने यूटिलिटी स्टोर पर आए हुए शहरी की बात सुनी है, ये हुकूमत पंजाब से वज़ीर आज़म इमरान खान से काफ़ी नाला। इनका यही कहना है कि जो है चीनी और घी की कीमतों में जो कमी की गई है, लेकिन वो यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो नायाब हो चुके हैं। इनका यही कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर जो है दीगर चीज़ें हैं जो वो बाज़ार में और यूटिलिटी स्टोर की कीमतों में जो है वो एक बराबर, बिल्कुल बराबर है। इनका यही कहना है कि जो चीज़ में बाज़ार के रेट से कमी की जाती है यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो नायाब हो जाती है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और यूटिलिटी मालिकान के खिलाफ जो है वो नोटिस लेकर कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया मियाँ काशिफ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि शेखुपुरा में मोटरसाइकिल और रिक्शे में तसादुम से 2 शख्स जहां बाक हो गए हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने जाए हादसा पर पहुंचकर तफसीलात शुरू कर दी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदे अजमत शेख से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अजमत शेख, क्या तफसीलात हैं, कैसे ये हादसा पेश आया? जी बिल्कुल, ये हादसा शेखपुरा से लाहौर रोड पर वाकया पेश आया, जहां पर मोटरसाइकिल और रिक्शे के तसादम में एक 32 साल इम्तियाज और 2 साल बच्चा जो वह जख्मी हुआ है। तो हादसे में 32 साल जो इम्तियाज है वो मौके पर ही वफात पा गया और बच्चे को रेस्क्यू 1122 की मदद से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शेखपुरा रेफर कर दिया गया। एक और बात बताता चलूं, ये सबसे बड़ा मसला शेखुपुरा में यही है कि यहाँ पर ना तो कोई ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुनासिब इंतजामात हैं और ना ही जगह जगह पर कोई चेक पोस्टें बनाई गई हैं, जिस वजह से आए दिन ऐसे हादसा पेश आते रहते हैं। तो मजीद इसी हवाले से रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंच पर जो डेड बॉडी है वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शेखपुरा रेफर कर दिया और बच्चे को भी तिब्बी इमदाद देने के बाद शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रेफर कर दिया। जी अच्छा बताइएगा, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस होने के बावजूद भी कोई खास इंतजाम नहीं है, तो इंतजामिया का क्या कहना है? क्या वजह है कि ट्रैफिक पुलिस अगर हैं भी या कम तादाद में हैं तो खास इंतजामात नहीं है, ट्रैफिक को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया शेखपुरा का ये है कि जो यहाँ के ट्रैफिक पुलिस के DSP हैं वो सिर्फ सारा दिन ख्वाब खरगोशा के मजे लेते रहते हैं। इससे पहले भी कबल यहाँ पर ऐसे हादसा पेश आ चुके हैं। शहर भर में जो ट्रैफिक का रुझान है वो भी काफी है, लेकिन ट्रैफिक की बहाली के लिए शेखपुरा में ना तो किसी भी जगह पर कोई ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नजर आ रही है। अगर कोई 1-2 मुलाजम ट्रैफिक पुलिस के होते भी हैं तो वो सारा दिन गप्पों में मसरूफ रहती हैं, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है। इसी हवाले से शहरी भी काफी दफा यहाँ पर एहतजाज भी किया है, सरापा एहतजाज भी है, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस शेखपुरा है उनकी नहली का सबसे बड़ा ये लम्हा फिक्रिया यही है कि ऐसे हादसा बारहा हो चुके हैं। जी अच्छा बताइएगा कि ये हादसा पेश आया, कोई ऐनी शाहिदीन होंगे, तो बताइएगा कि ये किसकी गलती, किसकी तरफ से गफलत का मुजाहरा किया गया?
ये सिर्फ तेज रफ्तारी की वजह से हुआ है ये मामला। और मैंने जैसे बताया कि इससे कबल अगर यहाँ पर अगर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हों, जगह जगह पर उनकी चेक पोस्ट बनी हो, तो ऐसे वाकयात कभी भी ना आए। पूरे शहर शेखुपुरा में किसी भी जगह पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार नहीं होते, लेकिन गश्त करते हैं, लेकिन सारा दिन गप्पे शप्पे लगाते रहते हैं। इस हवाले से कोई प्रॉपर इंतजाम ना होने की वजह से कोई रोक टोक नहीं है, जिसकी वजह से तेज रफ्तारी की वजह से यह हादसा पेश आया। बहुत शुक्रिया अजमत, आपने तफसीलात से आगाह किया। ट्रैफिक पुलिस वाले मौजूद होते हैं लेकिन वो गप्पे मारते रहते हैं, कोई वो देखते नहीं हैं ट्रैफिक के हालात कैसे चल रहे हैं कैसे नहीं चल रहे। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है जिसको देखना ज़रूरी है क्योंकि एक इंसानी नुकसान हो रहा है। जेहलम थाना मंगला की हुदूद में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात पेश आई। मशहूर इलाकाई सिंगर एजाज मरातिब अली को प्रोग्राम में बुलाकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इसी हवाले से हम अपने नुमाइंदे से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, उनसे मज़ीद तफसीलात पूछेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आपको बताएं कि जेहलम थाना की हुदूद में जो वाक़या पेश है, इसी हवाले से हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। यासिर हमारे साथ मौजूद हैं जेहलम में, कि क्या तफसीलात हैं आपके पास, ये कैसे हुआ ये? जी बिल्कुल, ये वाक़या है वो है कि रात तकरीबन 2:15 बजे एजाज मरातिब अली एक शख्स सिंगर है जो कि इलाकाई तौर पे काफ़ी मशहूर था। वो प्रोग्राम करके वापस आ रहा था कि इस मोड़ के ऊपर एक नकाब शख्स मौजूद था जिसने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में उसको फायर लगा और राजस्थानी उसकी डेथ हो गई। दूसरा आपको बताते चले कि इसी मकान के ऊपर ये एक हफ्ते में तीसरा वाक़या है कि मुसलसल यहाँ पे होती है फायरिंग होती है और बंदा कोई ना कोई जख्मी होता है। ये वो मकाम है जहाँ पे पुलिस की टिकट भी है लेकिन पुलिस वहाँ पे मौजूद नहीं होती। जी अच्छा, आपने कहा कि ये तीसरा वाक़या है यहाँ पर और पुलिस भी वहाँ पर मौजूद होती है उनकी, लेकिन उसके बावजूद ये वाक़े पेश आ रहे हैं, तो क्या पुलिस का क्या कहना है इस हवाले से? पुलिस से जब बात हुई है तो कहते नहीं, हमारी गश्त वहाँ पे मौजूद होती है। वो असास इलाका है, इसके साथ मंगला कैंट भी लगता है और मीरपुर की हदूद भी लगती है, कश्मीर की हदूद भी लगती है। लेकिन पुलिस झूठ बोल रही थी कि इससे यहाँ पे हमारे कोई मुलाजिम होते हैं। अहले इलाका का कहना है कि तकरीबन 9 बजे और 10 बजे के दरमियान 1-2 मुलाजिम वहाँ पे मौजूद होते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। और ये रात 1 और 2 बजे के बाद मुसलसल तीसरा वाक़या हुआ है। इससे पहले एक मुर्गी गाड़ी लेकर जा रहा था कि उसको फायर लगा और इसी तरह एक मोटरसाइकिल पे था पिछले हफ्ते ही, उसको भी फायर लगा। लेकिन पुलिस की गश्त ना तो वहाँ पे बढ़ाई गई और ना कोई मुलाजिम जो है वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे खड़े की जाएगी। जी अच्छा, आपने कहा कि ये वहाँ पर जो पुलिस हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि हम वहाँ पर मौजूद थे या ऐसी बात है, तो क्या आपने किसी हाई अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की है? आपने रब्ता किया किसी से? जी DPO जेहलम से कोशिश की है लेकिन उन्होंने कॉल पिक नहीं की, इस वजह से उनसे रब्ता नहीं हो सका। तो अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे ये वाक़या पेश आया तो क्या इसमें कोई पता चला है क्योंकि ज़ाती दुश्मनी का कोई शाखसाना हो सकता है, कोई ज़ाती दुश्मनी हो सकती है, क्या वजह, किस वजह से, वजह क्या कोई बताई जा रही है, कोई पता चल रहा है? ये मैं आपको बताता चलूं कि जो एजाज मरातिब अली है, ये मरातिब अली एक पाकिस्तान का मशहूर सिंगर है, उसका ये खास शागिर्द था। ये बहुत ही शरीफ और नफ्स शख्स था। इसकी वजह से तकरीबन 10 घर जो है ना वो उनका चूल्हा जल रहा था। ये खुद बहुत ही गुर्बत में गुजारा था, लेकिन जो उसके साथ जितने भी लोग थे उनको बहुत ही आसान तरीके के साथ उनको खाना वगैरह जो है वो मुहैया करता था, बल्कि उनके घर के चूल्हे भी जलाता था। किसी के साथ इसकी कोई भी दुश्मनी नहीं। अहले इलाका का यही कहना है और घर वालों को कहना है कि हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। और जो गाड़ी में आ रहे थे वो सारे उसके अजीज थे जो उसके साथ मुसलसल काम करते थे। 6-7 बंदे कैरी डब्बा में मौजूद थे। जब उस बंदे ने फायर किया, डकैती का रंग भी नहीं दे सकते क्योंकि उनके जो लवाकीन है जो साथ मौजूद थे उनसे बात हुई है तो किसी ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि वो शख्स जो रोड के ऊपर। आपने हमें तमाम तफसीलात से आगाह किया। 10 घरों का चूल्हा एक बंदा चला रहा था लेकिन उसको भी सुला दिया गया, तो ये 10 चूल्हे जो हैं वो बंद हो गए हैं। नाज़रीन, कोयटा में पुलिस की FC के हमरा सख्त चेकिंग जारी है। एक जानिब दफ़ा 144 नाफिज तो दूसरी जानिब उसकी खिलाफ वर्जियों का सिलसिला भी उरूज पर है। आपको बताएं कि कोयटा में पुलिस की FC के हमरा सख्त चेकिंग जारी है और एक जानिब दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है तो दूसरी जानिब इसकी धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे निसार बलोच से जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी निसार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? सर, यहाँ पे कोयटा में इंतहाई हालात खराब हो चुके हैं जिस वजह से और 144 की दफा
यहाँ पे एक साइड से लगाया गया है, दूसरी साइड पे औषधि का धज्जियां उड़ा दी गई हैं। तीसरे बेस पे यहाँ पे कोयटा में जो है मुलाजिमीन का बहुत बड़ा धरना चल रहा है, जिसकी वजह से तमाम कोयटा के अंदरूनी और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं और ये हड़ताल तब तक पहिया जाम जारी रहेगी जब तक इनके मसले तमाम मुलाजिमीन के हल नहीं होते। जी अच्छा, आपने कहा सख्त चेकिंग जारी है, उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो क्या नफरी कम है या लापरवाही है? सर नफरी भी कुछ कम है और उसके अलावा जो है लापरवाही भी है सर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, JNN न्यूज़ से फिल वक्त नहीं, मजीद बाखबर रहने के लिए रहिए हमारे साथ।